Okay, fine. Fine. So, okay, you have written all these test scenario on compose model, right? Compose model means once you click on the compose, right? अभी तो ऐड करके आ रहा है ना मेल में. हाँ कैसे आता है अभी? Okay. Fine. So verify that user can enter mail IDs into CC, BCC, and okay. Fine. So compose mail, send it and check for confirmation. Means इधर क्या चेक कर रहे हो तुम? क्या कहना क्या जा रहा है? हेलो सर। इसमें कहना क्या जा रहे हो? मतलब सर जो भी हम मेल तैयार करते हैं और उसको सेंड करते हैं ना सर, तो कंफर्मेशन आता है सर, एक पॉपअप आती है, देखो मेल हैज बीन सेंड, वो हाँ. कंफर्मेशन मैसेज, वो चेक कर। नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते. ओके सर। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना. देखो इधर वेरीफाई करके कुछ है ही नहीं, तुम क्या चेक कर रहे हो है ही नहीं. ओके. हेलो हेलो, सारिका मेरा आवाज सुन रहा है तुमको? हेलो सर। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, मेरा आवाज सुन रहा है ना आपको? हर्षद, सारिका मेरा आवाज सुन रहा है तुमको? हेलो सारिका, हाँ सुन रहा है सर। सुन रहा है ना? अच्छा, उसमें प्रॉब्लम था फिर. ओके. हाँ। हर्षद सुन रहा है अभी आवाज मेरा? हेलो हर्षद, मेरा आवाज सुन रहा है अभी? यस सर यस। ओके. नेटवर्क इशू मेरी तरफ से था सर, अच्छा. मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ओके फाइन. सो यहाँ पे देखो, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. इधर कंपोज मेल कॉमा सेंड इट एंड चेक फॉर कंफर्मेशन मैसेज. ओके, आई थिंक तुम्हारे दिमाग में कुछ होगा. That is what you try to represent it here, but no one understands this. What you trying to check here? Okay, क्या चेक करना चाह रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है. थिंग इज, तुम इधर क्या बोले कि अगर जब आप सेंड के ऊपर क्लिक करोगे तो कंफर्मेशन मैसेज सेंट मैसेज में आना चाहिए, राइट? यस सेंट बॉक्स में, राइट? यस। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो, टू वेरीफाई, क्लिकिंग ऑन सेंड बटन. ओके, राइट. यस मैं क्या चेक कर रहा हूँ? सर, तो क्लिक. हाँ बोलो. यस सर, मतलब सर हम जब मैसेज सेंड करते हैं ना, मेल सेंड करते हैं, तो एक मेल आता है, एक छोटा सा मैसेज आता है सर, एक अच्छा, डिस्प्ले पे, हाँ वो मैसेज सक्सेसफुल सेंड मैसेज, सक्सेस। सक्सेसफुल मैसेज बोलते हाँ हैं. हाँ हाँ, वही उसके लिए मैंने शायद लिखा था, उसके वेरीफाई, लिए कैसे लिखा। टू वेरीफाई, क्लिकिंग ऑन सेंड बटन. ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेरीफाई.
क्या आता है मेल? मेल सेंड सक्सेस, मेल हैज बीन सेंड। करेक्ट। राइट, वो लोग ये इसके ऊपर डिपेंड है कि यूजर का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा और ये वो मैसेज वैसे ही आना चाहिए। अगर अगर वो बोल रहे कि सेंड सक्सेसफुल इतना ही आना चाहिए, फिर इतना ही आना चाहिए। ये भी रिक्वायरमेंट में रहता है कि मेल क्या आना चाहिए एग्जैक्टली करके। ओके, वेरीफाई सेंडिंग मेल विल डिस्प्ले सक्सेसफुल मैसेज विथ दिस मैसेज। यस करेक्ट, ऐसा आना चाहिए। नहीं तो clicking on send button, I mean successful message will be displayed to the user. Okay, it depends कि आप कैसे लिख रहे हो। Okay, to verify, clicking on send button, user gets a sorry. Okay, right. Verify that the sent mail is in sent item of sender. What does it mean? दूसरा का सेंड आइटम है तो रहेगा। वेरीफाई दैट सेंड, जो हमारे सेंट आइटम करके एक रहता है सेपरेट मॉड्यूल, इनबॉक्स टाइप में, उसमें और प्रेजेंट है कि उसको सेंट आइटम लिस्ट बोल सकते हो, नहीं तो सेंट आइटम बॉक्स बोल सकते हो। इनबॉक्स बोलते हैं ना, ऐसे सेंट आइटम बॉक्स बोलते हैं। ओके, सेंट आइटम दैट द बॉक्स। सेंड मेल इज इन सेंट आइटम ऑफ सेंडर। क्या क्या आई मीन सेंड नहीं, ऐसे नहीं ले सकते। तो हम तो इधर ही कर दिया। वेरीफाई क्लिकिंग ऑन सेंड बटन, द मैसेज विल बी लिस्टेड इन सेंट आइटम बॉक्स। मीन ओके सेंड लिस्ट। होने के बाद वो सेंट आइटम बॉक्स में दिखना चाहिए, ओके सर। वो भी और टॉप में रहना चाहिए। तुम उसके लिए लिख सकते हो कि टू वेरीफाई compose mail, comma, discard and then check for confirmation. Spelling message देखो, confirmation बोले तो क्या है? Confirmation message and check in draft. Okay, इसको ऐसे लिख सकते हैं, to verify clicking on discard box or button राइट। करेक्ट है? क्या क्या लिखा तुमने? कंपोज में कॉमा डिस्कार्ड एंड देन चेक फॉर कंफर्मेशन, चेक इन ड्राफ्ट। नहीं, पूरा तुम स्टोरी नहीं लिख रहा, इधर सेंटेंस में लिखना है क्या एग्जैक्टली चेक करना बस। तो वेरीफाई क्लिकिंग ऑन डिस्कार्ड बटन सेव्स मेल इनटू ड्राफ्ट बॉक्स, खत्म। ओके करेक्ट है ना? यस सर। बहुत गलत। मेरा सेंटेंस देखो और आपका सेंटेंस देखो, मीन्स डायरेक्टली मेरा बोल रहा कि क्या करने जा, क्या चेक करने वाला। वेरीफाई क्लिकिंग ऑन डिस्कार्ड बटन, जब मैं डिस्कार्ड बटन चेक क्लिक करूंगा वो मेल बॉक्स को सेव करेगा ड्राफ्ट बॉक्स में, खत्म। ओके, कंपोज मॉल मेल क्लिक ऑन सेव एज ड्राफ्ट एंड चेक फॉर कंफर्मेशन, सेम ऑलमोस्ट। वहाँ डिस्कार्ड करना चाहिए, नहीं तो सेव एज ड्राफ्ट करना भी सेम होना चाहिए, ड्राफ्ट में सेव होना चाहिए, राइट? ओके सर। कहाँ गया? ओके,
उसमें कहते हैं कंपोज मेल एंड क्लिक ऑन क्लोज देन चेक फॉर कंफर्मेशन एंड स्टेटस। ठीक है, अच्छा कंपोज मेल करके डायरेक्टली क्लोज किया तो फिर कंफर्मेशन सेव ड्राफ्ट करके आना चाहिए। ओके, यस टू वेरीफाई, अभी मैं वेरीफाई क्या कर रहा हूँ, मैसेज करेक्ट दिख रहा है क्या नहीं। टू सर, यस वेरीफाई यूजर गेट्स ए मैसेज, कौन सा मैसेज, सेव एज ड्राफ्ट, ड्राफ्ट ऑन वेन वैन की नहीं आता, वैन बहुत रेयर है, वैसे कुछ सुना देखा नहीं मैंने, तुम चेक करो एक बार। ओके, वेरीफाई यूजर गेट्स एन मैसेज ओके ऑन ऑन क्लिकिंग अ बटन क्लोज। ओके, और क्लिकिंग ऑन है, सब देख सकते हो, ड्राफ्ट, आफ्टर क्लिकिंग ऑन नहीं तो इसको पहले लेके आ सकते हो। टू वेरीफाई क्लिकिंग ऑन क्लोज बटन ऑफ मेल बॉडी, ओके, मेल बॉडी यस यूजर गेट्स एन अ मैसेज सेव एज ड्राफ्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं। ओके सर मैं इन पर क्या चेक कर रहे हो, मैसेज कन्वे होना चाहिए इधर कहीं पे भी, टू वेरीफाई और वेरीफाई दैट वो भी लिख सकते हो, वेरीफाई दैट यूजर गेट्स एन मैसेज सेव एज ड्राफ्ट ऑन। ओके, तुम्हारे जैसे लिखूंगा व्हेन, व्हेन क्या लिखोगे, व्हेन क्लिकिंग ऑन बटन। ओके, व्हेन थोड़ा ऑड दिखता है, ये करो वो ये आता है स्क्रिप्ट में आता है, व्हेन देन, सर नहीं, व्हेन और देन ऐसे कुछ आता है स्क्रिप्ट में, वेदर बीडीडी, बीडीडी में कुकुम्बर आपका ऑटोमेशन में आता है। हाँ, व्हेन देन गिवन, गिवन ये जब एक देते हो तो ये करो ऐसे, व्हेन गिवन व्हेन देन मीन्स ये आपको इनपुट दिया रहेगा, जब ये करोगे तब ये करो ऐसे। ओके, ऐसे आ जाएगा, लेकिन थिंग इज इधर हमको यही लिखना है कि हाँ तुमको क्या वेरीफाई करना है, क्या क्लिक करोगे और क्या दिखना चाहिए, बस ऐसे। ओके, वो सेंटेंस में आना चाहिए। ओके, these are all some uses, I mean test scenario for compose module, but thing is आप सिर्फ टेस्ट उसमें जाने के अच्छा है कि आप सीसी में क्या डाल सकते हो, बीसीसी में, जब बीसीसी में डाल के जब दूसरे को बेचते हो दूसरा मेल में, वो सीसी में लिस्टेड हुआ है क्या नहीं, बीसीसी में डालो तो फिर वो यूजर को, आई मीन रिसीवर को दिखना नहीं चाहिए, राइट। ये सभी आप हर एक एक आइटम आप चेक कर सकते हो। ओके, बट बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए, तब जाके विल बी गुड टेस्टर। मीन्स मेरा एक फ्रेंड थे कलीग थे प्रीवियस प्रोजेक्ट में,
इतना अच्छा अच्छा सिनारियो कवर करते थे ना, इवन मेरे को भी कभी कभी दिमाग में आया नहीं रहता था। बहुत अच्छे अच्छे सिनारियो कवर करते थे, इवन इंक्लूडिंग नेगेटिव आल्सो। ओके, सो ऐसे ओके ऑब्जर्वेशन सर। रहना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए। ओके, ओके, नेक्स्ट एक दो कवर कर लेते हैं आज। कल हमने देख, कल कुछ डाउट है कल का इसमें, क्या बोलते हैं इसको, डिफेक्ट लाइफ साइकिल। कल सबको सुन रहे हैं ना? किसी को कुछ सुन नहीं रहा है? सर आप ये आवाज नहीं आ रही है सर, जोर से मतलब धीरे से आ रही है, रोज की तरह नहीं आ रही है। ओके, एक मिनट में फिर चेंज करूंगा हेडफोन। राइट, आई मीन सुन तो रहे क्या, सुन ही नहीं रहे? रोज की तरह छोड़ो, थोड़ा चेंज हो ही जाता है आवाज पूरा। तो आ रही है। नहीं सर, आवाज बहुत धीरे आ रही है। ओके, वेट। हेडफोन में सुन रहे हैं क्या आप? क्या? हेलो। हाँ बोलो। वो लोग हेडफोन में सुन रहे हो क्या? मतलब अश्विनी और हेड- मैं। नहीं, तो वो हेडफोन ही है मेरे पास। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने हेडफोन आपकी निकाला तो फिर नहीं, हेडफोन निकालने के बाद आवाज नहीं आती है। तो मेरा क्लियर आ रहा है हेडफोन निकालने के बाद। हेलो, यस सर। अभी हाँ सुन सर। रहे हैं? हाँ सर। ओके। अभी कैसे वो ये जो कॉल सेंटर में रहता है ना, इससे एक सामने एक माइक आता है, तो फिर आपको क्लियरली सुन सकता है, ऐसा लगता है। ये ऑफिस वाले दिए थे लेकिन मैं नया ले लिया, तो फिर वो साइड में है उसका। ओके, एनीवे, ओके। कल डिफेक्ट लाइफ साइकिल में कुछ डाउट है? No, any doubt in the previous class in defect life cycle or bug life cycle? I mean, each bug has to go through every phases, right? हम देख रहे थे कि क्या बोलते हैं इसको, we have 5 phases, 7 phases. One is new, assign, open, fix, right? एक बार fix होने के बाद we'll do the testing or regression testing, okay, and close it, else reopen it, right? If it is get fixed, then we'll close it. Otherwise, if still issue persists, then we'll reopen it, right? Deferred, so if the defect is going to get fixed in the next release of sprint, then we'll, I mean, developer will do this, देखो, see, fix, deferred and reject, these status will be changed by the developer, हमेशा याद रखो। न्यू, असाइन, ओके, ये हम लोग करते हैं। अगेन क्लोज एंड रीओपन अभी हम करते हैं, ये दोनों, राइट? सो कुछ डाउट है इसमें? सर रिग्रेशन टेस्टिंग कब कब करते हैं हम? रिग्रेशन टेस्टिंग ओके, एनीवन कैन आंसर फॉर दिस? एंड ऑफ स्प्रिंट और बिफोर sprint retrospective meeting, and if any bug found, uh, and it fixed from a developer, we check to is it affecting to another module or not. ओके, दैट इज ट्रू, बट कब कब करते? When developer fix the issue, second is before UAT, and before sprint retrospective meeting. स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग? स्प्रिंट डेमो मतलब देने डेली से, स्प्रिंट डेमो देने, उसको स्प्रिंट डेमो मीटिंग बोलते हैं। हाँ, उसके पहले
और ये एक रह गया एनी फीचर, जब कोई फीचर ऐड होता तब। ओके, आफ्टर परफॉर्मेंस इशू फिक्सिंग मीन्स जब भी परफॉर्मेंस इश्यूज आता है तब बग रेज करते हैं। जब भी वो इशू फिक्स होके आता है तो फिर विल डू द आई मीन रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, देखो ये रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों करते हैं हम लोग। एक बग फिक्स हो रहा है तो ऑब्वियसली कोड को टच किया रहता है। कौन? डेवलपर। कहीं पे तो कोड को टच होता है। ओके, हम तो अभी डेवलपर लेवल पे, हम कोडिंग लेवल पे हम तो टच नहीं कर सकते, बट थिंग इज हमको पता रहेगा कि ये कहाँ कहाँ पे इफेक्ट हो सकता है, राइट। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार चेक करना चाहते हैं कि ये फिक्स करने के लिए जाके और कहीं पे तो घपला नहीं किया डेवलपर, राइट। अगर कहीं पे कोड अगर टच कर रहा है बंदा, मॉडिफाई कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो कहीं पे तो गद्दल आई मीन ब्रैकेट में गद्दल हुआ रहता है, कहीं पे फंक्शन कॉल करने में आई मीन गड़बड़ हुआ रहता है, राइट। सो इसलिए हम लोग वी आर ट्राइंग टू रीटेस्ट द functionality which are already it's been checked. Okay, for example आपको अमेजन को बताता हूँ। ओके, यहाँ पे कार्ट में टू आइटम्स है। ओके, समझो कि इसमें कार्ट में 2 आइटम है। और समझो क्या, ये तो है ही, दिख रहा है ना आपको, ये राइट। अभी 2 आइटम है, लेकिन अभी मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ तो ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, राइट। 3 होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, राइट। सो अभी मैं क्या करता हूँ, बग रेज करता हूँ। ओके, तो बग रेज करने के बाद तो ऐड किया रहता है 3 आना चाहिए, लेकिन नहीं आता रहता है, तो फिर डेवलपर फिक्स करेगा ये 3 आया रहता है। तो ओके चलो 3 आ गए करके छोड़ते नहीं हम रीटेस्टिंग में। हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ओके, इसको क्लियर करके हम क्या करते हैं, कहाँ गए, रिमूव कैसे करेंगे इसको, रिमूव 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 रिमूव, डिलीट ऑप्शन है। कहाँ है, मेरे को आइटम के सामने नहीं दिख रहा है। अच्छा, ओके, अभी मैंने रिमूव किया उसको, अभी बग फिक्स हो के आया, ये 0 में है। ओके, 0 में करने का, बाद में कोई एक इसको जाने का। ओके, बाद में इधर ऐड टू, अरे विश लिस्ट है क्या, अभी मैं रीटेस्टिंग कर रहा हूँ। रीटेस्टिंग बोले तो अगर वो 2 था पहले, अगर वो मैं 3 कर ऐड करने के बाद 3 होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो मैं डेवलपर को भेज दिया, वो 3 करके दे दिया, तो फिर चलो 2 था 3 हो गया तो छोड़ देने का, ऐसे नहीं, ऐसे टेस्टिंग नहीं होता। फिर से मैं उसको वापस इसको 0 करूँगा। ओके, वहीं पे तो मैं कुछ तो ऐड करूँगा। अरे यार क्या, कितना आइटम हमारे गए, पागल। अच्छा, ओके, ऐड टू कार्ट करूँगा, ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट। अभी मैं वापस अगर और एक ऐड कर रहा हूँ, ओके, ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ तो 2 हो रहा है, राइट। 3 भी हो रहा है अभी, मीन्स दिस इज हाउ आई कैन डू द रीटेस्टिंग। सिर्फ वो 2 था, वो 3 करके डेवलपर दे दिया, तो वो चलो हो गया, 3 आ गया तो इधर चलो खत्म हो गया, बग इज फिक्स्ड, ऐसा नहीं। पूरा 0 करो, वापस आइटम ऐड करो, चेक करो, यहाँ पे रिमूव करो, वापस इसमें सिर्फ एक ही रिमूव करो। ओके, ये प्लस माइनस बराबर हो रहा है क्या चेक करो, वापस जाओ और वापस कोई तो एक आइटम ऐड करो, राइट। वापस चेक करो 3 हो रहा है क्या, नहीं 3 हो रहा है, राइट। अगर समझो कि अमेजन शॉपिंग इधर भी है, अगर मैं इधर रिफ्रेश करने के बाद 3 इधर भी दिखना चाहिए, राइट। ये दूसरा टैब है, ये दूसरा टैब है, लेकिन अकाउंट सेम ही है। सो यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। मीन्स दीज आर ऑल व्हाट रीटेस्टिंग
मीन्स आपको रीटेस्टिंग इतना करना पड़ता है। रिग्रेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट अगेन। इसमें रिग्रेशन कहाँ पे अफेक्ट हो सकता है, हर एक आइटम को, सिर्फ समझो कि अगर सिर्फ मेरे को लैपटॉप को नहीं हो रहा था, जो भी मैं लैपटॉप का रिलेटेड जो भी आइटम्स में ऐड कर रहा था वो कार्ट में आके नहीं बैठ रहा था, तो लैपटॉप का अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब इट फिक्स होके आता है तो मैं लैपटॉप का सिर्फ टेस्ट करके देखूंगा। अगर लैपटॉप का करने जाके और 3-4 आइटम में चेक करूंगा उस मोबाइल में, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में जो भी है, राइट। तो वो मेरा एक किस में आता है, रिग्रेशन में आ जाता है, राइट। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, हाँ सर। ये कौन है, सो रहे क्या? ओके, फाइन। सो कहाँ गए? When we do performance regression testing, defects fix given by developer, okay, जब भी फिक्स होगा तो अगर फिक्स हो के आता है, जब उसको अगर आपको दूसरा इसमें इम्पैक्ट हो रहा है तो तभी करने वाले हैं, हमेशा नहीं करते हो। क्योंकि ये याद रखो, हमेशा आप रिग्रेशन ही नहीं करते हो। जब भी फिक्स होके आता है तो हमेशा रिग्रेशन नहीं करते हो। जब रिग्रेशन कब करते हो, जब भी फिक्स होके आता है, अगर इफ इट इज इम्पैक्टिंग ऑन अदर फंक्शनैलिटी देन वी विल डू द रिग्रेशन टेस्टिंग, ओके। और अगर कुछ फीचर्स और रिक्वायरमेंट ऐड किया, ओके, एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस हुआ, तो दूसरा इसमें रिक्वायरमेंट हमें फंक्शनलिटी में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, ओके, कुछ अल्टर हुआ है, तो फिर विल डू दैट। वेट, हाँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे हम आफ्टर रिसीविंग न्यू बिल्ड भी कर सकते हैं ना? हेलो, यहाँ पे आफ्टर रिसीविंग न्यू बिल्ड वी कैन परफॉर्म रिग्रेशन टेस्टिंग। बिल्ड जब भी नया आता है, बिल्ड दो टाइप का आता है। एक छोटा छोटा सा फिक्स जब भी होता है तो फिर ऑब्वियसली बिग बर्ड आई मीन बिल्ड आता है, ओके। फीचर ऐड किया तो बिल्ड आता है। कभी कभी आई मीन डेव टीम कंप्लीटली अगर क्यूए बिल्ड हो रहा है डेव से, तो तभी भी बिल्ड बिल्ड ही आता है। बिल्ड आते बोले तो क्या मीन्स, फीचर्स ऐड हुआ है, रिक्वायरमेंट ऐड हुआ है, बग फिक्स होके आया है, और यू आर मूविंग फ्रॉम वन एनवायरमेंट अंदर एनवायरमेंट, राइट। आपको बिल्ड कहाँ से आता है? डेव एनवायरमेंट से बिल्ड आने वाला है ना आपको। क्यूए आप लोग कहाँ पे टेस्टिंग करने वाले हो? कौन सा एनवायरमेंट में टेस्टिंग करते हैं आप? क्यूए। तो अगर क्यूए में जब आता है आपको तो ऑब्वियसली बिल्ड ही आने वाला है। सो बिल्ड का उधर ये वर्ड मत ले लो। कहाँ पे लेना है? जब हम लेते थे वहीं पे लेना है बस, ओके। बिफोर यूएटी और इन यूएटी विल डू द दिस वन। और आप नहीं तो सिर्फ 3 भी बोला तो भी इनफ है। एक दिस वन, दिस वन, मैं तो ये बोल दिया था, इसलिए मैं इसको ये देखो इटैलिक्साइज किया इसको। ये तीनों बताया तो भी बस इनफ है। और जब भी नया क्यूए बिल्ड हो जाता है तभी, नहीं तो बिफोर प्रोडक्शन भी बोल सकते हो आप। ये 4 बोल सकते हैं, ये छोड़ दो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर, ओके। अंडरस्टूड। रिग्रेशन कब करते, क्वेश्चन कौन पूछा था मुझे? रश्मि सर। रश्मि, समझ में आया अभी? हाँ समझ में। ओके। सर ये रिप्रोड्यूसिबल नहीं बताया तो भी चलेगा डिफेक्ट लाइफ करने? मीन्स हमने कल जो फिजिक्स देखी उसमें रिप्रोड्यूसिबल भी था ना? हाँ, मत बता दो, चलेगा। ये जो मैं बताया था ना, हाँ, कहाँ गया वो मेरा? फर्स्ट वाला न्यू ओपन फिक्स हाँ, न्यू, ओपन एंड फिक्स, डेफर्ड, असाइन। रिजेक्ट,
जब फिक्स में आता है तो फिर वहाँ पे रीओपन एंड क्लोज, है ना? हाँ, ये या सो नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके फाइन। सो अभी हम कल देख रहे थे कि आप लोग इधर तो लिखते हैं, ये देखो ये जो है ना, ये पूरा मैंडेटरी फील्ड्स है। जब आप बग रेज करते हो ये आपको सभी मेंशन करना पड़ता है। हाउ मच टाइम यू टेक टू लॉग अ बग। देखो ये इसको बोलते हैं कि रिपोर्टिंग अ बग और लॉग बग और रेज बग। ओके, मीन्स वी आर रिपोर्टिंग द बग टू द डेवलपर, ये बग आए देखो करके। ओके, हम लॉग करते हैं, लॉग करते बोले तो हम डिफेक्ट इसमें ट्रैकिंग टूल में हम लॉग करते हैं। ओके, रेज बोले तो हाँ, आई एम रेजिंग ए बग अगेंस्ट द डेवलपर। ओके, दीज आर ऑल द terms you can say. Okay, what are all the mandatory fields you mention or fill while reporting the bug in Jira? Okay, these are all the mandatory fields. ये मिनिमम इतना रहना ही चाहिए। ओके, नहीं तो ये भी बोल सकते कि इतना ही है क्या और कुछ नहीं किया। हाँ, हमारा इसमें तो हम इतना ही किया क्योंकि ये कस्टमाइज्ड है। कुछ लोग सीवियरिटी निकालते हैं, ओके, और कुछ लोग रिलीज का वर्जन भी डालते हैं, कुछ लोग एनवायरनमेंट करके एक आता है, वो सभी ऑप्शनल है। ओके, रख सकते हैं नहीं रख सकते, लेकिन इतना तो रखना ही चाहिए, मिनिमम, बेयर मिनिमम बोल सकते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट आता है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग ए बग, लॉगिंग द बग और रेजिंग द बग। ओके, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेयर डू यू रेज योर बग और वेयर डू यू रिपोर्ट अ बग। आई विल रेज बग इन जीरा, वेयर डू यू और रिपोर्ट, कहाँ पे बग रेज करने वाले हो, कहाँ पे रिपोर्ट करने वाले हो। ऑब्वियसली मेरा टूल, हम टूल यूज करते हैं, वो टूल है जीरा, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन याद आया था मुझे। हाँ फाइन, सो ये आपका है स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, इतना तो आपको आना ही चाहिए, ये तो आप सभी लिखे रहता है। ओके फाइन, सो अभी क्वेश्चन आता है कि जब एक डेवलपर ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद उसको नहीं दिख रहा है, ये जो 11 डिजिट ले रहा है ना कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, कॉन्टैक्ट फील्ड 11 डिजिट दे रहा है, लेकिन 11 डिजिट ले रहा है वो गलत है, 11 डिजिट नहीं लेना चाहिए। 11 डिजिट लेने के बाद भी फेसबुक में मैं लॉगिन कर पा रहा तो नहीं लेना चाहिए, राइट। सो ये बग है करके मैं उसको बोला, उसको मैं क्या बोला, लॉगिन टू दिस दिस एंड दिस दिस, ये करो, वो एंटर 11 डिजिट करो। 11 डिजिट डालने के बाद आपको एक्सपेक्टेड क्या आ रहा है, द एक्सपेक्टेड क्या है एक्चुअली, कॉन्टैक्ट फील्ड शुड नॉट एक्सेप्ट 11 डिजिट्स, एक्चुअली क्या हो रहा है, 11 डिजिट ले रहा है। ओके, इतना डाल के हमने क्या करता हूँ, तो मैं बग रेज करता हूँ, मीन रिपोर्ट करता हूँ। ओके, तो अगर ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद डेवलपर को वो बग नहीं मिल रहा है तो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू डू इफ डेवलपर इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस योर बग। अगर डेवलपर आपका बग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया तो आप क्या करते हैं। ओके, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट वेयर आई फाउंड द बग। ओके, अब तो ये हमेशा एक, हाँ और एक आता है इधर, ब्राउज करके आप बोल सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप अटैच कर सकते हैं। एक मिनट, ब्राउज, ब्राउज बोले तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं आप लोग। ओके, अगर समझो मेरे को इधर कोई तो एक बग है इधर, ओके, मैं इधर प्रिंट स्क्रीन पे ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके,
प्रिंट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ। पेंट कहाँ गया? देखो ये आ गया। मेरे को समझो कि 12 प्रिंसिपल है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बग है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ। तो आई एम हाईलाइटिंग दिस दैट कि यहाँ पे ये है, इशू है करके। ओके, यहाँ पे इसको कट करता हूँ, वहाँ पे इसको सेव करता हूँ। ओके, अगर अभी ये सेव किया मैंने डेस्कटॉप में, एक किसका प्रॉब्लम रहता है ना, वो आपको नाम देना पड़ता है। ये देखो मेरा ऑलरेडी अकाउंट लिंक्ड है, ये सभी मेरा स्क्रीनशॉट्स है। ओके, ऐसे ही एक आपको आ जाएगा, इशू विथ कॉन्टैक्ट नंबर। क्योंकि आप जब ये करते रहते हो, अटैच करते रहते हो, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा मेरे को ऐड करना है उधर करके। ओके, ये मैं आपको जीरा में दिखा दूंगा, नो वरीज। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, तो सेंड द स्क्रीनशॉट वेयर आई फाउंड द बग। मेरे को कहाँ पे बग मिला था वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, तो आपको यूजर को, आई मीन डेवलपर को पता चलेगा। दिस इज वन स्टेप आई कैन डू इफ डेवलपर इज फेसिंग एनी इशू इन रिप्रोड्यूसिंग अ बग। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, आई शेयर माई स्क्रीन। कैसे? जूम में मैं अभी मैं स्क्रीन शेयर कैसे कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, तो मेरा स्क्रीन में मैं उसको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करना है उसको। तो मैं जाऊँगा फेसबुक और उसको रजिस्टर, इसमें जाऊँगा, राइट। यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैं अभी डेवलपर को बता रहा हूँ मैं अभी कि हाँ ऐसे ऐसे करो। ओके, यूआरएल डालो, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट। ओके, एंटर फर्स्ट नेम, enter second, I mean surname, mobile number. Okay, if you want to this, then click on sign up. Okay, still it is, I mean here I can accept। मेरे को इधर इशू आ रहा है, ऐसे दिखा सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके मैं डेवलपर को स्टेप्स बता रहा हूँ। ओके, दैट यू कैन डू। आई विल शेयर माई स्क्रीन, गो टू डेवलपर, ओके स्क्रीन, नेक्स्ट, एंड आई विल एक्सप्लेन द स्टेप्स। ओके, नहीं तो उधर ही बाजू में बैठा है बंदा डेवलपर, तो आई विल गो टू हिज डेस्क, डेवलपर डेस्क को जाता हूँ एंड उसको हेल्प करूँगा कि वो बग कैसे रिप्रोड्यूस करना है, वो बग कैसे आता है उसको हेल्प करना है। ओके, ये क्यों आता है पता है क्या, रिप्रोड्यूस उसको प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि उसका उसका सिस्टम अलग रहता है, मेरा सिस्टम अलग रहता है, राइट। कुछ टेस्ट डेटा समझो कि वो कोई अदर फॉर्मेट में डालता रहता है, कोई नंबर, फ़ोन नंबर मैं कोई और फॉर्मेट में डालता रहता हूँ, तो उसकी वजह से कुछ टेस्ट डेटा चेंज हो सकता है। व्हाट इज टेस्ट डेटा? हेलो, The information when we write for test case, no, for testing दैट्स नॉट अ इंफॉर्मेशन, दैट इज अ डेटा which we use it for data. testing purpose। देखो टेस्ट डेटा में ही आपका वर्ड इसमें है, वर्डिंग से मिल सकता है आपको। डेटा विच वी यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस, दैट इज टेस्ट डेटा। ओके, इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन में और डेटा में बहुत फर्क है, राइट। फाइन, so go to developer desk and try to help in reproducing the bug। Okay, second thing otherwise is कि I will ask him to check the environment कि वे settings, user settings, Windows browser में जो यूज़ कर रहा था वही वो यूज़ कर रहा है क्या, नहीं यूज़ कर रहा है। अगर देखो सिंपल है, स्क्रीनशॉट्स अगर